Good morning all of you. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट EVS चैप्टर 3 स्टेइंग हेल्दी एंड फिट का। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, वी शुड कीप आवर सेल्व्स क्लीन। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने आप को क्लीन किस तरह से रख सकते हैं। सो लुक केयरफुली चिल्ड्रन, कीपिंग क्लीन, और इसका टॉपिक है आपके कीपिंग क्लीन। तो अब देखते हैं, टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन वी शुड इससे पहले हमने पढ़ा था कि वी शुड कीप आवर सेल्व्स क्लीन। अब पढ़ते हैं टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन हमें क्या करना चाहिए, वी शुड। अब आप पूछोगे कि मैम हम क्लीन कैसे रहें, हम किस तरह से क्लीन रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको कौन कौन से रूल हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहली जो बात है इसमें ये दी गई है कि ब्रश आवर टीथ एवरी डे। हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो टीथ हैं उनको ब्रश करना चाहिए एवरी डे। एवरी डे मतलब हर दिन। कितनी बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए। वो करना चाहिए इन द मॉर्निंग। एक तो आप सुबह सुबह करते हो, सुबह सुबह तो सभी बच्चे जो होते हैं वो ब्रश करते हो ना आप, और जो नहीं करते उन्हें भी ब्रश करना है इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। और इसके अलावा आपको रात को भी ब्रश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारे जर्म्स होते हैं वो हमारे मुंह में नहीं रहते और आपके टीथ जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं। एंड सेकंड जो रूल है वो है वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर। वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। मील क्या होता है, जो आप खाना खाते हो, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ मील खाते हैं हम, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये 3 टाइप्स ऑफ मील जो होते हैं जो पूरे दिन में खाते हैं। तो आप क्या करोगे, वॉश करोगे अपने हैंड्स को। जब भी आप खाना खाओगे उससे पहले और जब भी आप खाना खाओगे उसके बाद में भी आपको अपने जो हैंड्स हैं उनको क्या करना है, अच्छे से प्रॉपरली वॉश करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। और नंबर 3 है, हमें क्या करना चाहिए, कॉम्ब आवर हेयर प्रॉपरली। एंड कॉम्ब करना चाहिए एंड ऑयल इट इफ इनमें हमें तेल भी लगाना चाहिए इफ इट इज ड्राई। इफ इट इज ड्राई। देखो, कॉम्ब आवर हेयर प्रॉपरली, हमें अच्छे से अपने जो बाल होते हैं उनको क्या करना चाहिए, कॉम्ब करना चाहिए। एंड ऑयल भी हमें लगाना चाहिए यदि ये सूखे हो जाते हैं। यदि हम, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि तेल नहीं लगाते, तो ये कैसी हैबिट है, ये बैड हैबिट है। हमें अपने बालों में क्या लगाना चाहिए, तेल लगाना चाहिए। तेल लगाने से क्या होता है, हमारे जो बाल होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है ना। आप अपने सभी जो बॉडी पार्ट है उनको आप क्या करते हो, खाना खिलाते हो, लेकिन जो आपके बाल होते हैं उनको भी तो कुछ न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो इसके, क्योंकि बाल जो है अच्छे से रहें इसके लिए क्या करना चाहिए, उनमें तेल भी लगाना चाहिए। तभी आप एक्टिव दिखोगे और स्मार्ट भी दिखोगे और हेल्दी भी रहोगे। और देखो इसके अलावा है बाथ डेली विथ क्लीन वाटर।
नंबर 4 है बाथ डेली विथ क्लीन वाटर। क्लीन वाटर से हमें डेली नहाना चाहिए। कुछ बच्चे तो नहाते ही नहीं है ना। जब सर्दी होती है तो क्या करते हो, मम्मी हमें तो क्या लग रहा है, ठंड लग रही है, हम तो नहीं नहाएंगे। बट नहाना जो है हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा यूज़ अ हैंडकरचीफ व्हेन वी स्नीज और कफ। नंबर 5 है कीपिंग क्लीन के लिए हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए हैंडकरचीफ, HANDKERCHIEF। हैंडकरचीफ मतलब क्या होता है, रुमाल। हमें कब यूज़ करना चाहिए हैंडकरचीफ, जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी स्नीज और कफ। स्नीज और कफ। देखो बच्चों, आपको सभी को अपने साथ में एक हैंडकरचीफ जो होता है, या हैंकी भी कहते हैं इसे, आपको हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। ये हमारे हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें हैंडकरचीफ जो होता है इसको कब यूज़ कर सकते हैं, व्हेन वी स्नीज। स्नीज मतलब क्या होता है, छींकना। जब हम छींकते हैं, या फिर SNEEZE मतलब होता है छींकना, और कफ मतलब होता है खांसना। जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तब हमें हमेशा हमारे साथ क्या रखना चाहिए, एक हैंकी रखना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम खुद भी बीमार नहीं होते और दूसरों पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, दूसरा जो होता है वो भी बीमार नहीं पड़ता। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। नंबर 6 है जब भी आपके नेल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। आपको स्कूल में भी कहा जाता है कि आप क्या करो, अपने नेल्स कट कर लिया करो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी अपने बड़े को कह सकते हो कि वो हमारे नेल कट कर दे। आस्क एन एडल्ट टू cut our nails with a nail cutter। तो देखो, जब भी आपके नेल जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपनी मम्मी को या अपने पापा को या अपने बड़े भैया को या अपनी बड़ी दीदी को, कोई भी जो एडल्ट है, मतलब जो बड़ा है, बच्चा है वो तो प्रॉपरली उनको कट नहीं कर पाएगा, लेकिन किसी बड़े से आप कहोगे कि मम्मी या पापा जो भी हैं आपके बड़े, उनसे आप क्या कह सकते हो कि हमारे नेल जो है वो कट करने हैं। तो आस्क एन एडल्ट, आप किसी एडल्ट से कह सकते हो टू कट आवर नेल्स विथ अ नेल कटर। और किससे हम करते हैं, ट्रिम करते हैं अपने जो नेल होते हैं वो नेल कटर से। तो यह आपने पढ़ा था कि कीपिंग क्लीन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब बच्चों, जो हमने ये भी पढ़ा था कि वी शुड डू एक्सरसाइज डेली। तो हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एक्सरसाइज। क्या है, एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज। तो इट इज़ गुड टू एक्सरसाइज एवरी डे। इट इज़ गुड टू एक्सरसाइज एवरी डे। एवरी डे यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब एक्सरसाइज जो होती हैं वो किस किस टाइप की हो सकती हैं। देखो, योगा हो सकती है, स्किपिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है। योगा, ठीक है, जो एडल्ट लोग होते हैं वो योगा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्किपिंग कर सकते हो। स्किपिंग क्या होता है, रस्सी कूदना। जिसको भी जो सूट करता है उस टाइप की एक्सरसाइज वो कर सकता है। तो इसके कुछ तरीके होते हैं, योगा, स्किपिंग, रनिंग एंड जॉगिंग।
रनिंग एंड जॉगिंग और सम वेज, ये जो है कुछ तरीके हैं, और सम वेज टू कीप अस फिट एंड हेल्दी, टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। अब देखो जिससे भी जो भी सूट करता है, अभी आपको बताया कुछ जो एडल्ट लोग होते हैं, देखो बूढ़े लोग होते हैं वो भी योगा कर सकते हैं, आप स्कीपिंग कर सकते हो, बच्चे हो आप तो आप स्कीपिंग कर सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, और इसके अलावा आप रनिंग भी कर सकते हो। और जॉगिंग क्या होता है? जॉगिंग होता है जैसे धीरे धीरे कूदते हैं ना, आपने देखा होगा पार्क में कुछ लोग जो होते हैं वो जॉगिंग करते हैं। ये जो होते हैं सम वेज हैं, कुछ तरीके हैं टू कीप अस फिट एंड हेल्दी, जिससे हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं। इसके अलावा यदि आपसे कुछ भी नहीं होता है तो आप वॉकिंग तो कर ही सकते हो। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। खाना खाने के बाद में यदि दौड़ा नहीं जाता है किसी से तो वो वॉकिंग भी कर सकता है। वी शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, वी should go for a morning walk daily। आप सब जो बच्चे हो वो मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हो, यदि आपको जब भी टाइम मिलता है तो मॉर्निंग वॉक के लिए भी आप लोग जा सकते हो। प्लेइंग आउटडोर गेम्स, और इसके अलावा आउटडोर गेम यदि हम खेलते हैं तो ये भी क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। ऑल्सो मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ऑल्सो मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो आपको बताया था कि वॉकिंग भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, धीरे धीरे चलते हो तो वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, जिससे भी जो भी एक्सरसाइज होती है वो अपने सूटेबल एक्सरसाइज वो कर सकता है। वी शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, हम जो बड़े हैं उनको भी कह सकते हैं कि भाई आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करो, सुबह सुबह उठ करके, जल्दी उठ करके जब हम जाते हैं घूमने तो उसे क्या कहते हैं, मॉर्निंग वॉक। प्लेइंग आउटडोर गेम्स, जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं जैसे क्रिकेट, हॉकी, ये सब खेलते हो तो ये हमें क्या बनाते हैं, ऑल्सो मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ये भी हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये आपको जो पढ़ाया है ये आपके समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।